मेरे प्रिय, आज का ये संदेश श्री नीम करोली बाबा महाराज जी की तरफ से आपके लिए आया है प्रिय। और ध्यान पूर्वक आज के संदेश को तुम्हें सुनना है, समझना है। तुम्हारे जीवन की जानकारी और बाबा महाराज जी अपने संदेश के माध्यम से ही आप सभी से संपर्क में आते हैं, कनेक्ट करते हैं आपको खुद से, और आपसे बाबा महाराज जी कनेक्ट हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं अपने हर संदेश में अपने शिष्य के लिए, अपने प्रिय और अपने बच्चे के लिए बहुत सारा आशीष, आशीर्वाद, स्नेह और प्रेम भेजता हूँ। और उसके साथ साथ आपके घर परिवार के लिए भी स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद बाबा महाराज जी भेजते हैं। आप इस आशीर्वाद को प्राप्त करें इस संदेश के माध्यम से, और बाबा के संदेश पर ध्यान दें और समझें कि बाबा महाराज जी आपको क्या बताना चाह रहे हैं और क्या समझाना चाह रहे हैं। रील के चक्कर में रियल लाइफ को ही भूल गए आजकल बहुत से लोग। बाबा महाराज जी आपको कहना चाह रहे हैं प्रिय, हम सभी का अनुभव है कि अगर मनुष्य कोई काम पूरी एकाग्रता और स्थिरता से करता है तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है प्रिय। लेकिन इस समय के भाग दौड़ भरे जीवन में हर उम्र के बच्चे, विद्यार्थी, युवक समर्पण के अभाव में जीते हैं प्रिय। यह तुम भली भांति जानते भी हो। इसके पीछे का मुख्य कारण है मन और इंद्रियों के संयम का अभाव प्रिय। इन हालात में वे कर्तव्य परायणता का भाव नहीं रख पाते। आधे अधूरे मन के साथ अपने काम को किसी तरह पूरा करने में लगे रहते हैं। नतीजतन काम में अपूर्णता, साथ ही मन अशांत और दुखी हो जाता है प्रिय। हमारे मन और इंद्रियों के एकाग्र ना होने का एक प्रमुख कारण है स्मार्टफोन का हद से अधिक उपयोग करना। तुम यह भी जानते हो और ऐसा ही तुम करते भी हो प्रिया, तभी यह संदेश तुम तक पहुंचा है और इस संदेश ने तुम्हें ढूंढ लिया है। बाबा महाराज जी के संदेश ने तुम्हें ढूंढ लिया है प्रिया, और बाबा ही तुम्हें यह वचन दे रहे हैं संदेश के माध्यम से। हर थोड़ी देर में मोबाइल देखना हम सभी की आदत बन चुकी है प्रिय। कोई कॉल ना आया हो, कोई मैसेज ना आया हो, तब भी हम बार बार अपने फोन को देखते हैं, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चेक करते रहते हैं, और इस तरह से तुम अपने कुटुंब परिवार पर भी नजर बनाए रखते हो। तुम्हें लगता है कि एक फोन ही ऐसा माध्यम है जिससे कि मैं नजर बना के रखूंगा अपने सामने वाले व्यक्ति पर कि उसके जीवन में क्या गतिविधियां चल रही हैं, क्या वह अपने जीवन में सुखी है या क्या वह अपने जीवन में बहुत दुखी है। तुम इस तरीके से चेक करते हो। इससे हमारे मन में इतनी चीजें या गैर जरूरी जानकारी प्रवेश कर जाती है प्रिय कि ध्यान भटकने लगता है तुम्हारा। एक विषय पर मन स्थिर नहीं रहता तुम्हारा, चंचल और विचलित हो जाता है तुम्हारा मन मस्तिष्क। कहो मैं सत्य कह रहा हूं या नहीं प्रिय? इसी वजह से अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पाते तुम। इससे इनकार नहीं किया जा सकता प्रिय कि आज के दौर में
मोबाइल बहुत ही जरूरी है। यह अपडेट रखता है और जानकारी पाने का प्रमुख साधन भी है प्रिय। इंफॉर्मेशन और नॉलेज के लिए यह उसी तरह से जरूरी है जैसे स्वस्थ रहने के लिए भोजन, एक उचित भोजन। लेकिन अगर भोजन करते समय किसी चीज का स्वाद आ जाता है तो जबान उस पर आसक्त हो जाती है प्रिय। मन उस स्वाद में रम जाता है, उससे बाहर नहीं निकलना चाहता। इसी प्रकार अधिक समय तक मोबाइल का उपयोग करने से हमारा मन उसमें आसक्त हो जाता है प्रिय। यह अकेला मन ही हमारी बुद्धि को हर लेता है और हमारे अंदर कर्तव्य परायणता न होकर मोबाइल में ही सुख बुद्धि पैदा हो जाती है तुम्हारी। किसी तीर्थ यात्रा में भी जाते हैं तो वहां पूरे मन से देवी देवता के दर्शन करने के बजाय फोटो खींचने, रील बनाने और स्टेटस अपडेट करने में ही व्यस्त रहते हैं। उस तीर्थ के दर्शन से आनंद और मानसिक शांति की अनुभूति हासिल करने के बजाय हम मोबाइल पर वक्त जाया कर देते हैं प्रिय। इस चक्कर में कभी कभी दूसरों के उपहास का पात्र बनते हैं। मोबाइल फोन के उपयोग के गुण दोष पर विचार करें प्रिय। अगर इसका समयबद्ध और सही इस्तेमाल किया जाए तो यह बेहद जरूरी है। यह तुम भी जानते हो और यह मैं भी जानता हूँ प्रिय। जिस प्रकार अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत, उपवास और मौन आदि की आवश्यकता है, उसी प्रकार से सप्ताह में एक दिन हम केवल बहुत ही जरूरी कॉल तक खुद को सीमित कर लें। अगर कोई इमरजेंसी हो तो ही फोन उठाएं, वरना प्रण करें कि उसे छुएंगे भी नहीं। शुरू में इस तरह के उपवास को रखने में कुछ बेचैनी का अनुभव होगा, लेकिन फिर इसका लाभ दिखने लगेगा तुम्हें प्रिया, और तुम कहोगे मुझे सत्य वचन बताए गए थे, बाबा के संदेश में यह आया था। मानसिक शांति और एकाग्रता आएगी तो मोबाइल का कम इस्तेमाल अपने आप आदत में शुमार हो जाएगा प्रिया। एकाग्रता के साथ अपना काम करने के कारण हमें एक प्रकार की शांति और सुख का अनुभव कर पाएंगे प्रिया। इसीलिए यह संदेश मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ प्रिया, क्योंकि तुम्हें इस संदेश की बहुत आवश्यकता थी मेरे प्रिया। और इस संदेश ने भी तुम्हें खुद से ही ढूंढ लिया है और तुम तक आ पहुंचा है यह संदेश। अब तुम इस संदेश को अपने जीवन में समझना, जानना कि बाबा ने मुझे क्या संदेश दिया और बाबा मुझे क्या शिक्षा देना चाहते थे। मेरे बाबा ने मेरा मार्गदर्शन किया है इस संदेश के माध्यम से, और मैं समझ गया अपने बाबा की सभी बातों को। और तुम मेरी बातों को समझकर मेरी आज्ञा समझना कि मेरे बाबा ने, मेरे पिता ने, मेरे गुरु ने मुझे यह आदेश दिया है और मुझे अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। कुछ समय मुझे मात्र और मात्र अपने आप को, अपने परिवार को देना होगा, अपने कारोबार को देना होगा, ना कि इन व्यर्थ की चीज़ों में अपना समय बर्बाद करना होगा। तुम समझोगे और तुम्हारे जीवन में भी फिर परिवर्तन आ जाएगा मेरे प्रिया। और मैं तुम्हारा बाबा अपने हर संदेश के माध्यम से प्रिया तुम्हारा मार्गदर्शन करने आता हूँ। तुम अभी तक भी अगर मुझसे नहीं जुड़े हो तो तुम मेरे इन संदेश के माध्यम से मुझसे जुड़ जाओ। तुम हमेशा खुशहाल जीवन जियोगे प्रिया। सीताराम।